हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से, क्योंकि किचन में ही दिन की शुरुआत हो तो बहुत अच्छा होता है। और किचन में ही हमारा आधे से ज़्यादा टाइम ना किचन में ही होता है। तो मैं अपने किचन की कर ले रही हूँ थोड़ी सी डस्टिंग, क्योंकि जो डस्टिंग होती है ना वो हो ही जाती है। ये हमारी जो है ना खिड़की भी ना किचन में खुल रही है, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह धूल आ ही जाती है, हर चीज़ पे आ जाती है। तो फिर मुझे ना रोज़ ही ना हर चीज़ ना एकदम कपड़े में गीले करके ना हर चीज़ में साफ़ करती हूँ। तो रोज़ की आदत है, तो दिनचर्या यहीं से शुरुआत होती है मेरी। तो फिर मैं वही सब कर रही हूँ। और बस किचन साफ़ करने के बाद मैंने ना घर की जो थी सारी साफ़ सफाई कर ही दी थी। लास्ट में मेरा किचन ही रह गया था, तो बस किचन साफ़ करने के बाद में बस मुझे नहाना है। और नहाने से पहले थोड़े से कपड़े वॉश करूँगी, बस उसके बाद में फिर मैं बनाऊँगी दोपहर का लंच। और लंच में आज समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बनाना है, सोच रही हूँ, लेकिन देखती हूँ फटाफट से बनाना है, क्योंकि मैं ना थोड़ी लेट भी हो गई थी। बच्चों का ना थोड़ा वर्क करवाया था मैंने स्कूल का, तो इस वजह से ना मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी काम करने में अपने। मैं अब नहा कर आ गई हूँ अपनी फिर से किचन में, क्योंकि किचन में ही मुझे अब दोपहर का लंच फटाफट से बनाना है। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। मैं बना रही हूँ दाल चावल। अरहर की दाल ना सबको बहुत पसंद है, और जो मेरा बड़ा वाला बेटा है वो भी बहुत अच्छे से खाता है अरहर की दाल। तो फिर मैं सोचा अरहर की दाल चावल ही बना लेती हूँ। और ये जो खाना है ना बहुत जल्दी भी बन जाता है, बहुत ईजी खाना होता है ये। सब्जी और पराठे बनाते हैं तो उसमें हमें ना टाइम लग जाता है, क्योंकि पहले सब्जी को काटो फिर पराठों में भी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं सोचा दाल चावल बना लेती हूँ और जल्दी भी बन जाएंगे। और वैसे भी टाइम मुझे थोड़ा लेट ही हो गया था, तो फिर मैंने अरहर की दाल निकाल ली है और चावल भी मैंने निकाल लिए। जब तक थोड़ी देर के लिए चावल में 5-10 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी, क्योंकि मुझे भिगोने पहले थे लेकिन मैं भूल गई। तो मैं अब दाल अपनी फटाफट से चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद में मैं चावल भी चढ़ा ही दूँगी, नहीं भिगो पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। तो मैं दोपहर में लंच में बना रही हूँ मैं दाल चावल, जो कि मेरे जल्दी से हो जाएंगे। और खाना मेरा बना भी नहीं था, मुझे बस रोटियाँ सेकनी रह गई थी। और ये इतनी जल्दी आ गए ना खाना खाने के लिए, बहुत जल्दी आ गए थे। बोल रहे थे कि 11:30-12 बजे तक बना के रख लिया करो, इतनी जल्दी। मैंने कि सुबह का नाश्ता है या दोपहर का खाना है ये? तो बोले कि नहीं, 12 बजे तक मुझे खाना चाहिए। तो फिर मैं कि ठीक है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी सेकनी शुरू कर दी थी। दाल चावल मेरे हो ही गए थे। और दूध में भी ना टाइम तो लगता ही है, दूध एकदम चोर होता है, अगर देखते रहो ना तो जल्दी से नहीं उबलेगा, और अगर नहीं देखो तो एकदम से फिर निकल ही जाता है। तो फिर दूध इन्होंने हटाया था। मैं बना रही थी रोटी, क्योंकि ये ना दूध ना ढक के और डाल लेते हैं तो जल्दी हो जाता है उसमें।
और मैं ढक के उबालती हूँ ना, मुझसे तो एकदम से निकल ही जाता है, कितना भी ध्यान रखूँगी लेकिन फिर भी मुझसे ना दूध निकल ही जाता है। तो बस मैं रोटी बना रही हूँ। एक तो गर्मी भी इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उधर बच्चों को भी भूख लग रही थी, तो फिर मैं कि मैं ला रही हूँ, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। तो फिर मैंने फटाफट से इनकी थाली मैंने लगा दी थी, बस रोटियाँ सेक रही थी बस मैं। तो रोटी भी मेरी सेकी गई हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए। दोपहर का लंच बनकर हो गया है मेरा तैयार। दाल चावल और सलाद है, और मेरी है ग्रीन चटनी और रेड चटनी, दोनों चटनी। और आम हमारे घर पे ना पहली बार आए हैं सीज़न में, फ़र्स्ट टाइम आम आए हैं इस वाले सीज़न के। तो देखना, ये छोटे वाले बेटे ने काटे हैं, कितने अच्छे से काट के ना इसने ना एकदम डेकोरेट कर दी है प्लेट भी ना। बोला है कि मम्मी मैं कटिंग करूँगा, मैं कि नहीं चाकू लग जाएगा। फिर भी ना इसने ना पता नहीं किस हिसाब से ना कटिंग कर ही ली, और कितने अच्छे से काटे, और फिर इसने ना डेकोरेट भी कर दी। बोला कि जो गुडली है ना ये मैं ही खाऊंगा, तो मैं कि हाँ तू ही खा लेना, कोई नहीं खा रहा है। और दोपहर का लंच हमारा वही हो गया था, दाल चावल रोटी का। तो दोपहर में लंच करने के बाद ना मैंने बच्चों को सुला दिया, क्योंकि वैसे भी ना बाहर जाने का बिल्कुल भी नहीं है, बाहर का माहौल ही इतना ख़राब है। बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी साइकिल चलाएंगे, मैंने कहा नहीं। तो मेरे भी कुछ ना सिर में दर्द सा हो रहा था, तो फिर मैं भी सो गई और मैंने बच्चों को भी सुलाई दिया था। और अब शाम की फिर से वही तैयारी होती है कि क्या बनाओ क्या ना बनाओ। तो जो आम रखे हुए थे, तो फिर बच्चे बोले मम्मी इसका मैंगो शेक बना लो, मैंगो शेक पियेंगे। क्योंकि बाहर का तो बिल्कुल भी मन नहीं है पिलाने का और ना ही पीने का, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जो बीमारी का माहौल है उस हिसाब से ना बिल्कुल भी नहीं है बाहर पिलाने का। तो फिर मैंने घर में ही मैंगो शेक बनाया बच्चों के लिए। तो फिर 2 आम जो रखे थे, मैं कि वैसे भी कोई नहीं खाएगा, ऐसे बच्चे ही खाते हैं ये तो। और फिर मैं डिनर के लिए सोच रही कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू टमाटर, और मैंने आलू के पराठे बनाए थे, और मैंने बनाया था मैंगो शेक। तो फिर मैं उसी में लग गई, किचन में ही लग गई, क्योंकि मैं बोल ही रही हूँ कि आधे से ज़्यादा समय ना हमारा तो किचन में ही लग जाता है। तो बस मैं अपने जल्दी से मैंने सोचा पहले सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद ही मैं मैंगो शेक बनाऊंगी। और ये खड़ा हुआ है बराबर कि मम्मी बना लो, कभी भूल जाओ, बराबर मुझसे बोले जा रहा है कि बना के रख दो पहले फ्रीजर में, बाद में सब्जी बनाना। मैंने कही नहीं, मैं पहले अभी सब्जी छौंक देती हूँ, बाद में बना दूँगी, एकदम बन जाएगा। ये तो बोल रहा है कि नहीं जल्दी पहले बनाओ। ये जिद्दी जिद्दी इतना है ना कि बहुत ज़्यादा जिद्दी, जिस काम को सोचता है ना उसको करके ही दिखाता है ये। और बोला है कि लाओ मैं कर दे रहा हूँ मम्मी। मैं कि ना तुझसे कुछ होगा ही नहीं इसमें, मैं तुझसे करवा ही नहीं रही हूँ। मैं कि मैं फटाफट सब्जी छौंक दूँ, फिर मैं कि एकदम बना दूँगी बेटा। लेकिन ये यहीं पे खड़ा है बराबर कि तुम नहीं बनाओगी, रख दोगी। मैंने कि जब मिक्सी मैंने निकाल ली है तो मैं क्यों रख दूँगी, मैं बनाऊँगी। तो एकदम ना जिद कर रहा है कि अभी बनाओ। सब्जी मैंने अपनी बना ली थी, सब्जी मैंने छौंक दी थी। अब मैंने जो आलू रखे हुए थे ना, आलू बहुत गर्म हो रहे थे, तो फिर मैं सोचा इनको ना फोड़ के ना इनको मैश करके ना बाहर रख देती हूँ पंखे में। क्योंकि आलू के पराठे ना ठंडे ही आलू के बनते हैं तो अच्छे बनते हैं। और वैसे भी गर्म आलू में अगर नमक डाल दो ना तो फिर और भी ना वो जल्दी से ना गीले से जाते, लिक्विड जैसे छोड़ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने ना इनको ना सब मैच करके और बाहर को इनको ना ठंडे करने के लिए मैंने पंखे में रख दिए थे। और फिर मुझे बनाना था इसका मैंगो शेक। तो ये तो बराबर यहीं पे खड़ा है मेरे पास में। और जब ये खड़ा रहता है ना तो मेरे ना हाथ पैर और फूल जाते हैं, क्योंकि ये ना काम के लिए ना बच्चे बोलते रहते हैं, तो फिर वो काम ना जल्दी से करने को होता है। तो फिर मैंने ना आलू में सोच रही ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। फिर मैंने सारे आलू कर लिए। फिर मैं रोकने की सोच रही थी, फिर मैंने नहीं रोके आलू, कंफ्यूज थी मैं कि छोड़ूं नहीं छोड़ूं। तो फिर मैं कटोरी भी लाई थी, लेकिन फिर मैंने नहीं रखे, मैं कि सारे कर देती हूँ। और आलू मैंने बाहर ना पैन में रख दिए थे। फिर मैंने फटाफट से आटा मल लिया अपना, क्योंकि आटा ना पहले का मला हुआ होता है ना, तो फिर पराठे ना अच्छे आते हैं। और एकदम ताज़ी आटा मल के रखो ना तो उसके पराठे भी ना अच्छे नहीं आते हैं। तो फिर मैंने आटा मल के फिर मैं लास्ट में बनाऊँगी मैंगो शेक। तो फिर मैंने आटा भी अपना मल दिया था और सब्ज़ी मेरी बनी गई थी। आधा काम तो हो ही गया था लगभग मेरा। एक तो गर्मी ना इतनी होने लगी ना, किचन में बहुत गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा।
और फिर रात को नहाओ तो फिर सर्दी गर्मी का असर हो जाता है, इसलिए मैं रात को फिर नहीं नहा पाती हूँ फिर। लेकिन पसीना ना बहुत ज़्यादा आ रहा था, जबकि मैंने ना बहुत हल्का वाला ना ये कुर्ती बहुत हल्की वाली पहन रखी थी, फिर भी ना बहुत गर्मी लग रही थी। पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लग रही, मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। खाने का काम मेरा हो गया था और अब मैं आ गई अपना मैंगो शेक बनाने के लिए, जो कि मेरा बेटा बहुत देर से मुझसे बोल रहा था। तो फिर मैं मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर रही थी। मैंने जो दोनों आम थे उसके छिलके जो थे ना वो उतार दिए थे, बारीक बारीक उतारे थे, क्योंकि छिलके भी ना बहुत सॉफ्ट थे उसमें ना, तो एकदम से ही ना वो उतर गए थे। मैंने ज़्यादा ना हार्ड करके नहीं उतारे थे छिलके, बहुत बारीक करके उतारे थे। तो बस मैं बना ले रही हूँ इसके लिए मैंगो शेक, जो कि बोला था। फिर मैंने ना आम की ना कटिंग, जो भी उसका गूदा वगैरह था, वो सारा ना चाकू से मैंने इसमें कटिंग करके निकाल लिया था प्लेट में, और ये इतना ही निकला था। और ये ना मैंने टेस्ट करके देखा ना तो बड़ा ना खट्टा सा लग रहा था आम ना, इसका टेस्ट ना खट्टा था, अभी मीठा नहीं है। अभी आज इस सीज़न के ना आम ना मीठे आ ही नहीं रहे हैं, अभी ये बाद में आएंगे ये मैंगो शेक वाले ये आम है। लेकिन बच्चे ने इतनी जिद करते हैं ना कि इनके लिए ना सब चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने ना इसका मैंगो शेक ही बनाया। तो मैंने दूध, मैंने जार में ना इसकी जो गूदा निकाला था वो डाल के, और फिर मैंने चीनी में सोच रही हूँ कि बस खट्टा ना रह जाए, बस मीठा ही हो जाए अच्छे से, क्योंकि इन्हें ना खीर हुई, हलवा हुआ, ये सब चीज़ें ना इनको मीठी बहुत पसंद है। अगर ज़रा भी फीकी रह जाए ना तो फिर बोलते हैं ये। तो बस बनाने से पहले कह रहे थे कि खट्टा ना हो पाए, मीठा ही बनाना। तो फिर मैंने चीनी ना इसमें थोड़ी अधिक ही डाली थी, और मैंने इसमें दूध और चीनी डाल के बस मैंने इसको मिक्सी कर दिया था। और ये मेरा 3 बार में हुआ था, क्योंकि मेरा जार भी ना जो है ना मिक्सी वाला, एक छोटा वाला मैंने निकाला, मतलब मीडियम वाला निकाल रखा है मैंने, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैंने छोटा वाला जार निकाल रखा था, तो फिर मैंने यही वाले में बनाया था। बड़ा वाला बनाते तो उसमें 2 बार में हो जाता, लेकिन इसमें ना मेरा 3 बारी में हुआ था। और देखिए कितना भी ना गाढ़ा सा लग रहा है, मुझे ना गाढ़ा लग रहा है अभी ये। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको ना दोबारा से 2 बारी में ना और चलाऊँगी, क्योंकि ना बिल्कुल ना एकदम ना बारीकी करके उसको अच्छे से करूँगी मैं इसमें। तो फिर मैंने दोबारा जो दूसरा वाला था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और चीनी मेरी ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने चीनी दोबारा से निकाली थी, क्योंकि चीनी का डिब्बा ना मेरा छोटा वाला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो इसमें ना कमी आती है चीनी। तो फिर मैंने दोबारा चीनी निकाली, और फिर इसमें ना दोबारा मैंने जार में एक बार फिर से दोबारा से करा था। और मुझे ना बनाते हुए लग रहा था कि गाढ़ा लग रहा है, तो फिर मैं बार बार ना इसी कन्फ्यूज़न में थी कि गाढ़ा बन गया तो भी प्रॉब्लम है इसको, क्योंकि फ्रीज में रख के ना फिर भी गाढ़ा ही हो जाएगा। तो फिर मैंने ना दूध की मात्रा भी थोड़ी अधिक ही करी थी इसमें।
फ्रेंड्स, रात का मेरा डिनर भी बनकर हो गया तैयार। आलू के पराठे और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, और मैंने बनाया था मैंगो शेक, जो कि मैंने बहुत टाइम लग गया था बनाने के लिए, बच्चों की जिद पर बनाया था। तो अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडा ठंडा चिल्ड, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने फ्रीजर में रख दिया था। और ये दोपहर के ना थोड़े दाल चावल थे, वो मैंने गर्म कर दिए थे बच्चों के लिए। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिए रात का डिनर। आलू के पराठे, आलू की सब्ज़ी और मैंगो शेक। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी डेली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।